मैं इस टाइम म्यू हॉस्पिटल की कोरोना वार्ड में मौजूद हूँ। इस वार्ड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स मौजूद हैं जो तमाम के तमाम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। अब भी आवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना जैसा कोई मर्ज भी है। पहले ही और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम कोई कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ एसओपीज में भी सरे फहरिस्त मास्क है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीन आज शेख। नाज़रीन, मैं इस टाइम म्यू हॉस्पिटल की कोरोना वार्ड में मौजूद हूँ। बहुत सारे यहाँ पर वार्ड्स हैं, लेकिन इस वार्ड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स मौजूद हैं जो तमाम के तमाम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो कि कोरोना के मर्ज में यहाँ पर एडमिट हैं और इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह भी इनको लगी हुई हैं, कुछ को सांस का मसला है, कुछ ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम में जो बात रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ वो ये है कि अब भी आवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना जैसा कोई मर्ज भी है। कोरोना जैसा कोई मर्ज है या नहीं है, ये आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने कोरोना को फेस किया है। आप यकीन कीजिए, अभी कुछ मिनट पहले एट ए टाइम कोरोना की वार्ड से 3 लोगों की अमवात हुई है चूँकि उनको कोविड था, और उनके वालिदैन जो हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं, वो रो रहे हैं ज़ारो कतार। उनसे ज़िंदगी की कीमत पूछिए कि कोरोना क्या है। अभी भी लोगों का रवैया ठीक नहीं है। चंद वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चीफ कोऑर्डिनेटर जो हैं कोरोना के पंजाब के डॉक्टर असद साहब, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। मास्क क्यों नहीं लगाया? मैं भी निकला हूँ घर से। मैंने पुलिस को देखा है, मुझे देखा है तो मास्क निकाले। बस पता नहीं चला, अभी लगा लेते हैं। अभी मेरी इंटरेक्शन होनी ही नहीं तो मैं क्यों लगाऊं मास्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना शहजादी। हिना यहाँ पे ड्यूटी है? हाँ जी बिल्कुल। बड़ी टफ ड्यूटी लग गई है? हाँ जी बस ठीक है। लोग जो हैं कोऑपरेट करते हैं? जी बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। पेशेंट्स के साथ बल्कि अटेंडेंट भी रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, पेशेंट को देखते हैं फिर चले जाते हैं। इसी तरह ड्यूटी चलती है। वो भी कोऑपरेट करते हैं, हम भी उनके साथ करते हैं। आपका क्या नाम है? हाफिज़ अकबर अली। हाफिज़ अकबर अली। हाफिज़, ये बताइएगा कि पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट भी हैं, जबकि कहा यह जाता है कि कोरोना का जो पेशेंट है उससे दूर रहना चाहिए, तो इनसे तो इनको भी लग सकता है। ये पेशेंट अटेंडेंट तब आता है जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई सीटी स्कैन कराना हो या एमआरआई कराना हो, तब हम बुलाते हैं कि पेशेंट के साथ एक अटेंडर होना लाजमी है, वरना पेशेंट के साथ अटेंडर नहीं होता। अगर होता है तो वो अपना सामान दे के फ़ौरन वापस चले जाए। तो जो पेशेंट ज़्यादातर हो कंडीशन पे तो उसके साथ फिर एक बिठा देते हैं ताकि अटेंडर का कोई इतराज़ ना हो। आपका क्या नाम है? महनूर। आपकी यहाँ पे ड्यूटी कितने अरसे से है? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ्स हो गए कोरोना में ड्यूटी दे रहे हो। कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई रवैया आवाम का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बात मानते हैं? मान लेते हैं। जिस तरह बताओ उसी तरह ही मानते हैं? जी बिल्कुल। अपने पेशेंट के लिए वो फिर मानना पड़ता है उनको कि हम उनकी केयर ही कर रहे होते हैं पेशेंट की। मेडिसिन ईच एंड एवरीथिंग जो इन पेशेंट्स को लगती है आपके पास होती है? जी। ऑक्सीजन होती हैं, ऑक्सीजन, किट्स होती हैं, किट्स, मास्क, सारा कुछ होता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं प्रोफेसर असद असलम खान साहब जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर कोरोना पंजाब हैं। इनसे हम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कोरोना लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं है। जब कोरोना के पेशेंट्स को हम देखते हैं, हॉस्पिटल के हालात को हम देखते हैं तो रूह भी कांप उठती है। इस पर नज़र डालें ज़रा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे जी। अभी तक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। एसओपीज किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनके नज़दीक कोरोना की क्या वैल्यू है जी। वो समझते हैं कि कोविड है ही नहीं है, जबकि अस्पताल आए दिन भरते जा रहे हैं। हम हर आए दिन एक नई वार्ड तैयार करते जा रहे हैं ताकि किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ल ना हो। ठीक है। उसको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, उसको आईसीयू पे बेड चाहिए, उसको वेंटिलेटर चाहिए, हम वार फुटेज पर पेशेंट के लिए अरेंजमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होगी। बिल्कुल। लेकिन एक वक्त आएगा कि हम मज़ीद हॉस्पिटल के बेड इंक्रीज करने से उनको कासिर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी पेशेंट भी तो आ रहे हैं बीमारियों के। ऑब्वियसली वो तो इमरजेंसी नहीं रुकी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि वो वक्त आ गया है या भी आएगा? आईसीयू बेड की जिसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं उनकी फ्लक्चुएशन कई दफ़ा 92-94 तक
चली जाती है ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट की अभी आज सुबह की बल्कि 2 घंटे पहले की 72.5% ऑक्यूपेंसी रेट है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आइसोलेशन बेड जिसमें लो फ्लो ऑक्सीजन है वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारे पास उसकी ऑक्यूपेंसी रेट 40% है, लेकिन वो लो फ्लो ऑक्सीजन वाले हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास बड़ी तादाद में आ रहे हैं वो हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, फौरन जिनको 10 लीटर 15 लीटर सी पैप बाई पैप या वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत है खुदा न खास्ता, तो वो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम अभी किसी को रिफ्यूज नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का एटीट्यूड है, आप देख लें एक आदमी जो कोविड पॉजिटिव है जी, अगर वो मास्क नहीं पहनेगा और लाहौर से साहिवाल तक बस में बैठ के चला जाएगा, बिल्कुल सही, उसने उस 65 बंदे जो बस में मौजूद हैं उनको इन्फेक्ट कर दिया। Yes. वो 65 बंदे जब साहिवाल से उतरेंगे उन्होंने आगे जाना है, कितनों को करेंगे आगे जाना है, वो किसी वैगन पे आपके किसी और विलेज में जाएगा, किसी और विलेज में जाएगा, फिर विलेज में पहुंच के जब शाम को बाकी दोस्तों यारों में बैठेगा वो उनको इन्फेक्ट करेगा अपने घरों को। तो ये वैल्यू है SOPs की। ठीक है। SOPs को ऑब्जर्व ना करने से, सिर्फ मास्क ना पहनने से आप कितनी तेजी से कोविड-19 को स्प्रेड कर रहे हैं लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब 2020 की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम का कोविड और अब 21 की जब हम बात करते हैं क्या फ़र्क है, क्यों ये कहा जा रहा है? यकीनन उस टाइम भी ख़तरा था, उस टाइम भी अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स और ईच एंड एवरीथिंग होती थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2020 की निस्बत 21 का कोरोना जो है वो ज़्यादा कुछ ख़तरनाक है। क्योंकि चंद वजूहत हैं। जब 2020 में कोविड आया उस वक़्त भी जिस तरह अब मीडिया रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह अब गवर्नमेंट बार बार लोगों को मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए बार बार कह रही है कि SOPs करें, और डेथ बहुत हो रही थी तब, ठीक है, लोग डर गए थे बहुत, ठीक है, और उन्होंने SOPs ऑब्जर्व करने शुरू कर दिए। ओके। इस दफ़ा और वो जो कोविड की जो स्ट्रेन थी वो माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की थी। ठीक है। इस दफ़ा लोग बिल्कुल ना डरे हुए हैं, सिर्फ वो लोग डरे हुए हैं जिनके घर में खुदा न खास्ता क्रिटिकल पेशेंट हुआ या जिसके घर में कोविड की वजह से डेथ हुई। ओके। एक ये वजह, लोग बिल्कुल न डरे हुए। दूसरी वजह ये म्यूटेंट स्ट्रेन है। ओके। खासतौर पर जो UK वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है, UK वेरिएंट इतना एग्रेसिव है और इतनी रैपिड ट्रांसमिशन है और इसका इतना रैपिडली वो डिटीरियोरेट करता है पेशेंट को, पेशेंट के लंग्स को बुरी तरह निमोनिया में मुब्तला कर देता है कि पहले ही और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली ट्रेन में 2020 की, 2021 की। ठीक है। तो ये दो बुनियादी वजूहत हैं। ठीक है। SOPs का बिल्कुल न डर हो जाना, ओके, लोगों का SOPs ऑब्जर्व न करना, और ये बड़ा एग्रेसिव जो वेरिएंट वायरस है। तो मुझे ये बताइए कि पूरे पंजाब को आप हैंडल करते हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं आप, क्या सूरत हाल है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या वसाइल हैं, क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या चीज़ें मौजूद नहीं है? यहाँ की हद तक तो आप बताएंगे। आवाम की हम बात करते हैं तो आवाम ये कहते हैं कि हम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, वापस चले जाओ। हम कहाँ जाएं? मैं आपको लाहौर से शुरू करता हूँ, Yes. फिर मैं आपको फैसलाबाद ले जाऊँगा, फिर फैजाइबाद ले जाऊँगा, फिर मुल्तान और फिर रावलपिंडी। ओके। लाहौर में इस वक्त जो बेड आइसोलेशन जो बेड हैं, सिर्फ आइसोलेशन बेड जी, जो लो फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड हैं, ओके, वो तकरीबन 1300 बेड हैं। 1300 मीन्स के 1300। ओके। और उनमें से इस वक्त 1100 अवेलेबल हैं, ओके, यानी कि और अभी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आ जाएं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, ठीक है, वो हमारे पास 617 बेड मौजूद हैं। 617 हमारे पास हाई डिपेंडेंसी बेड मौजूद हैं। ठीक है। और उनमें भी इस वक्त लाहौर में हमारे पास 181 बेड इस वक्त मौजूद हैं हाई फ्लो। ओके, ठीक है। और 250 जो हैं वो हमारे पास वेंटिलेटर लाहौर में सिर्फ मौजूद हैं। ठीक है। और जो इसमें से 221 इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं और 34 वेंटिलेटर बेड इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। लोग क्या करते हैं, खुदा न खाता किसी के घर में पेशेंट सीरियस हो गए, पहले तो वो घर में 3-4 दिन खुद ही घर में इलाज करते हैं, टोटके होते कि हैं जी ठीक हो जाए। जब 4-5 दिन बड़े क्रूशियल दिन होते हैं और उन 4-5 दिनों में पेशेंट को फीवर सेटल नहीं हो रहा, दोनों फेफड़े उसके बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं। और जब उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 85-80 तक पहुंचती है, घर वाले को उसको घबराते हैं, एम्बुलेंस मंगाते हैं या गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल, फिर उस हॉस्पिटल में जाके पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस वक्त वक्ती तौर पर बेड नहीं मौजूद। ठीक है।
हमने पहले जिस दिन से वेव शुरू हुई है, हुकूमत ने, मैडम मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इवन ये मीडिया को बताया, मीडिया के जरिए नंबर डिस्प्ले किए गए कि मेयो हॉस्पिटल में कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है। ये 3 नंबर हैं 99211136 ओके 3738। ठीक है। अगर आप इस पर नहीं भी याद रहता तो 1122 पर करें फ़ोन, पूछें जी हमारा पेशेंट बड़ा सीरियस है, हम उसको कहाँ लेके जाएं। ठीक है। कंट्रोल रूम में अगर डायरेक्ट करेंगे, वहाँ देखें हर वक्त 6 डॉक्टर बैठे होते हैं जी, जो 6 मॉर्निंग 6 इवनिंग 6 नाइट। ठीक है। वो कहेंगे जी आप जॉर्ज टाउन से फर्ज करें तो आप जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक उस है। वक्त वहाँ पर 6 बेड खाली मौजूद हैं। ओके। और फर्ज करें मेरे पास ये चार्ट है जिस पर लिखा हुआ है कि जिन्ना हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, मेयो में कितने हैं, जिन्ना में कितने हैं, सर्विसेज में कितने हैं, नाउ जनरल हॉस्पिटल में ठीक कितने है। हैं। ठीक है। ये 2-2 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट और मैडम मिनिस्टर ले अपडेट रही होती होती है। है जी, ले रही होती हैं। ओके। अगर फर्ज करें उस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो हम उसे कहेंगे जी कि आप LGH में ले जाएं, वहाँ पर 12 बेड खाली हैं। ओके ओके। वहाँ भी नहीं है तो हम उसे कहेंगे आप सीधा मेयो में ले आएं। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल करना चाहती हूँ डॉक्टर असद साहब। ये तो हम बात कर रहे हैं कोविड के हालात की, इमरजेंसी की सूरत हाल की, खतरनाक सूरत हाल है जो आप मैं और सभी जानते हैं। हम नॉर्मली भी जब किसी भी सरकारी अस्पताल को विजिट करते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वसाइल उतने नहीं हैं, या जितनी आवाम आ रही होती है उतने वसाइल हमारे पास नहीं है, फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तब भी बेड्स मेजॉरिटी में फिल ही नज़र आते हैं, या एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें आप लोगों का कसूर नहीं है। जो चीज़ आपको मुहैया की गई आप वही प्रोवाइड करेंगे ना। लेकिन कोविड की सूरत हाल में भी मैंने ज़ाती तौर पे जब जिन्ना हॉस्पिटल को विजिट किया तो मैंने ऐसा ही पाया कि एक बेड पर 2-2 3-3 पेशेंट्स मौजूद थे। अगर आपके कहने के मुताबिक एक्स्ट्रा बेड्स होते हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो एक्स्ट्रा बेड्स तक पहुंचने नहीं देते? ये कोविड की बात कर रही हैं? जी, कोविड की बात। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट पेशेंट लेके उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे जहाँ बेड नहीं है, ठीक है, तो हमें इंस्ट्रक्शन है कि पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करना। ठीक है। तो हम रिफ्यूज़ नहीं करते, उसको डबल बेड पर डाल दिया। ओके। और जब तक एक पेशेंट शिफ्ट नहीं होता कि ऊपर वाले दूसरे बेड में, तो उस वक्त तक हैंडल तो करना है ना। हमारा कहने का मकसद ये है कि आप कंट्रोल रूम फ़ोन करें, ये 1122 फ़ोन करें, ठीक और है, पूछ के उस हॉस्पिटल में जाएं जहां प्रॉपर मिकदार में बेड मौजूद हैं, ताकि आपको Accommodate किया जाए। इंतजार की जहमत ना उठानी पड़े, ओके, और ये ठीक है। डबलिंग भी कभी ना आपकी जहमत उठानी पड़े। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जैसे कि हमने सूरत हाल पर बात की है, अब हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैक्सीन जो कहा यह जा रहा है कि लगवानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लगवा लें तब भी ठीक है, ना लगवाएं तब भी ठीक है, और अगर लगवा लें तो 3 माह तक आपको कोविड दोबारा नहीं होता। एक्चुअल क्या सीन है? देखें, पहले 2 चीज़ें हैं। एक तो वैक्सीनेशन से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, और वैक्सीनेशन लगाने के फ़ौरन बाद इम्यूनिटी। जब आपको वैक्सीन लगती है जी, और पहली डोज, फिर दूसरी डोज 2-3 हफ्ते बाद, उसके 2 हफ्ते के बाद जाके आपके एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। ओह, 2 हफ्ते का मतलब 15 डेज 15 डेज, यानी पहले 3 हफ्ते, फिर ये 2 हफ्ते, 5 हफ्ते हो गए। ओके। तो 5 हफ्तों के दौरान आप उतने ही वल्नरेबल इन्फेक्शन थे जितना आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, ठीक है। एक दूसरे आदमी की तरह जितने वैक्सीन नहीं लगवाई। ओके। और उस दौरान आपको SOPs पर ज़्यादा ज़रूरत है अमल करने की, क्योंकि उस दौरान थोड़ी सी इम्यूनिटी, जब ये एंटीबॉडी बन रही होती है, थोड़ी सी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो रही होती है। ठीक है। और जब वैक्सीनेशन के 5 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बननी शुरू होने की, तब एंटीबॉडी इम्यूनिटी बेसिकली डेवलप होती है। ठीक है। ये कितना अरसा रहेगी और इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। अभी देखें 1.5-2 महीने हुए हैं लगे, जी, ठीक है ना। जी। मैंने वैक्सीन लगवाई है, अच्छा, अभी मुझे दूसरी बार डोज लगवाए हुए 16 दिन हुए हैं। ठीक है। तो अभी मेरी उतनी एंटीबॉडी नहीं बनी जितनी के होनी चाहिए। ठीक अभी है। मजीद मैं एक हफ्ता इंतज़ार करूंगा, तब जाके वो मजीद पूरी ओके, बनेगी। ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ठीक है। और इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, डेंगू 1 आया, डेंगू 2 बिल्कुल, आया। जी। जिनको डेंगू 1 आया, रिकवर हो गए, जो बाद में खुदा न खाता उनको वो डेंगू 2 भी हुआ, वो बड़ा फेटल साबित हुआ, डेथ होगी लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जब म्यूटेंट, अगर माइनर सी म्यूटेशन है, तो वैक्सीन उस पर भी असरअंदाज होगी, उसके ठीक है। अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बड़ी मेजर म्यूटेशन होगी, तो ज़ाहिर है ये वैक्सीनेशन उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको वैक्सीनेशन हो जाती है और उसके बाद आपको खुदा न खाता इसी से स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन हो जाती है,
तो ये देखने में आया कि जिनको वैक्सीनेशन हुई है उनमें वो क्रिटिकल स्टेज पर नहीं गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक उनकी है, माइल्ड सी डिजीज हुई है उनको, जी। लेकिन वो क्रिटिकल स्टेज पर नहीं गए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगर किसी को एक मरतबा कोविड हो गया है तो देन उसको दूसरी मरतबा नहीं हो सकता, वो सेव है फॉर 3 months। इज दिस राइट? नहीं, ये नहीं है, हुआ है, लोगों को हुआ है। हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, हमारी वार्ड के डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जिनको हुआ है दोबारा भी हुआ है। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ ये है कि अगर अपने मुल्क को, अपने आप को और अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अगर आप दोस्तों को बचाना चाहते हैं और इस मुल्क को इस वबा से पाक करना चाहते हैं तो सिर्फ SOPs पर अमल करें। हम कोई कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ SOPs पर। SOPs में भी सर फहरिस्त मास्क है। ठीक है, मास्क पहन लें, मास्क से आप खुद भी बच सकते हैं और अगर खुदा न खाता आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरे तक भी इसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि पूरे पंजाब को आप हैंडल करते हैं, वो कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर है जहां आप ये महसूस करते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? लाहौर में किस मेयो में सबसे 80% जो पेशेंट आए हैं वो मेयो हॉस्पिटल ने टैकल किए हैं। अच्छा, जी। और इसके अलावा नंबर 2 इसके अलावा जना हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाई गई जी, ताकि उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।